हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना 6th चैप्टर था ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.4 का स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक थ्योरम था जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो बता रहा था कि अगर सपोज करिए, मैं यहाँ पे थ्योरम को एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। वो थ्योरम ये था कि अगर सपोज करिए त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल है त्रिभुज PQR, तो जो इनके एरिया का रिलेशन था, एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR में जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड मीन्स अगर आपने AB लिया है, ठीक है, तो AB स्क्वायर अपॉन, अगर इधर AB लिया है तो इधर से आपको PQ लेना होगा अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से सपोज करिए अगर BC ले लेंगे तो यहाँ से हमारे लिए QR लेना होगा। अगर हम यहाँ से AC ले लेंगे तो यहाँ से हमारे लिए PQ लेना होगा, ठीक है। तो बस ये थ्योरम थी। इस थ्योरम पे बेस्ड ही इस थ्योरम का जो डेरिवेशन था, जो प्रूफ था, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC और DEF और इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तो देखिए, एक का ये दिया है, एक का ये दिया है। तो कह रहा है कि इसमें BC ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? BC ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका सोल्यूशन में, हम जानते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF, एरिया त्रिभुज DEF ये कैसे ट्रायंगल हैं? इसने बोला है ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में ही इनका रेशियो होता है, एरिया का रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे साइड से देखिए, साइड कौन सी है? पहले त्रिभुज ABC ली है, ABC की कौन सी साइड? इसने BC ली है। आपको BC याद करना है ना, तो ऊपर आ जाएगा आपका BC स्क्वायर अपॉन, अब BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? यहाँ देखिए, पहले लास्ट के दो है ना BC, तो इधर क्या हो जाएगा? EF, BC अपॉन EF का स्क्वायर। बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया त्रिभुज ABC कितना गिवन है? त्रिभुज ABC का 64 है, तो आ जाएगा 64 बटे एरिया त्रिभुज DEF कितना है? 1 to 1 इक्वल टू BC स्क्वायर या BC अपॉन EF का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 15.4 का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने पर जब आप इनका वर्गमूल लेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 64 का कितना हो गया? यहाँ कर दे रहा हूँ मैं इसे 8, ठीक है, अपॉन 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? BC अपॉन 15.4, ठीक है। तो देखिए 11 BC कितना हो जाएगा? 11 BC इक्वल टू हो गया 8 इंटू 15.4, तो BC इससे निकल आएगा। BC इक्वल टू होगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, ठीक है। 11 से इसको हम काट भी सकते हैं। 11 एकन 11 दशमलव 11 चौक 44, ठीक है। 14 जा, बस आंसर लिख दीजिए। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 जा 112, 112 और 1 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। एक समलंब त्रिभुज ABCD जिसमें त्रिभुज AB पैरेलल है DC के, एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के। देखिए हमने यहाँ चित्र बना दिया है। ये आपका समलंब ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम में समलंब वो होता है जिसमें दो साइड जो है वो पैरेलल होती है, तो इसने बोला है AB पैरेलल DC, ये हो गया है। के विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसके डायगोनल्स कहाँ? ऊपर, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD, देखो
ए बी इक्वल टू 2CD, जो ये ए बी है ये 2CD, इनमें ये रिलेशन है, मतलब ये जो है इसका डबल है। तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी, देखिए कौन से त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुजों ए ओ बी, एक तो ये हो गया और दूसरा है सी ओ डी, ये हो गया। इनमें हमें बताना है रिलेशन कि इनका क्या होगा, ठीक है, यही तो है ना। चलिए क्या करना है, देखो करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में क्या करना है, इनमें देखो सबसे पहले ये एंगल इक्वल है, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दूसरा क्या है, एक और एंगल इक्वल दिखा दें, तो हम इसका नाम दे रहे हैं एंगल 1, इसका नाम दे रहे हैं एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों है, ये भी पैरेलल हैं, तो कैसे होगा, एकांतर कोण, इसलिए ये त्रिभुज कैसे हो गए, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी, इसलिए एरिया त्रिभुज ए ओ बी अपॉन एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड। अब करस्पॉन्डिंग साइड वो वाली लेनी हमारे जो है मालूम है, जैसे इसका तो लेंगे हम ये वाला, ठीक है, इसका लेंगे हम ये वाला ए बी अपॉन इसका, आप जब ए बी लिया बाहर के तो इसका ले लेंगे सी डी, इन पे स्क्वायर और लगा लीजिए। तो ए बी कितना है, देखिए ए बी इक्वल टू क्या है, चलो ए बी को हम 2CD लिख लेंगे, ये इसका डबल है ना, गिवन है ए बी इक्वल टू 2CD, ये आपका गिवन है, तो ए बी को तो आप ए बी रखिए अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका 2CD का स्क्वायर, 2CD स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए बी, सॉरी क्या जैसे काट दे रहा हूँ, ए बी के 2CD रखना है, तो 2CD का स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2CD कितना, 4CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4/1, ये रेशियो हो गया इनका 4:1 आंसर, ठीक है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या है, देखिए आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए कि एरिया त्रिभुज ABC, यहाँ ABC देखिए ये है भाई ABC, ठीक है, ये त्रिज्या ABC हो गया, ABC, दूसरा क्या है DBC, एक ही हो गया इधर का, मतलब ये है, इसका और इसका रेशियो हमें बताना है, ठीक, ओके। अब बात करते हैं, देखिए इसको थोड़ी रचना करनी पड़ेगी, इसका जो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें रचना लिखनी है, और रचना क्या है इसकी, देखो रचना हम क्या करेंगे, इससे इस पे लंब डालते हैं, सपोज ये आपका AM हो गया, ये आपका DM हो गया, AN व DM। अब हम यहाँ रचना में लिखेंगे बिंदुओं A व D से AC पर BC पर लंब AM व DN खींचे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना ये जो दो त्रिभुज हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इनको हमारे सिमिलर दिखाना है,
ये ट्रायंगल कैसे भी हम सिमिलर दिखाते हैं। तो सिमिलर दिखाने के लिए क्या, केवल दो एंगल ही तो इक्वल दिखाने हैं। तो देखो मैं शॉर्ट में बता दूं, एक तो ये बराबर हो गया आपका शीर्ष अभिमुख कोण O इक्वल टू O, और इसे सपोज करिए हम एंगल 1 डाल दें, इसे एंगल 2 डाल दें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, बस ये हो गया। तो देखो इसका प्रूफ में क्या है, प्रूफ, ठीक है। देखो त्रिभुज AMO बा त्रिभुज, एक तो हमारा AMO हो गया, दूसरा DNO, त्रिभुज DNO में एंगल O इक्वल टू एंगल O कैसे हैं, आपके शीर्षाभिमुख कोण। पूरा नहीं लिखा, समझ लेना, ठीक है। और दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, ईच 90 डिग्री। इसलिए ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज AMO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DNO। इतना हुआ। इसके बाद की कहानी देखो। अब इसलिए अगर ये ऐसा है तो क्या होगा, ये ट्रायंगल कैसे हैं, AMO और ये सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब समानुपाती होती हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो साइड्स लेनी थी वो हम ले रहे हैं AM, इसलिए AM अपॉन इसका क्या आएगा, DN, AM अपॉन DN, AM अपॉन DN। ये AM अपॉन DN किसके बराबर होगा, देखिए इधर से ले रहा हूँ मैं AO, यही देखना है AO, तो ये हो गया आपका AO अपॉन, यहाँ से ही ले लें हम, ये अगर हमने AO लिया ना, मतलब बाहर के दो लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका DO, AO अपॉन DO, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 डाल के अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब देखो भाई, एरिया त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज लिए, ABC, एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज दूसरा कौन सा लिखा है, DBC, एरिया त्रिभुज DBC, ये त्रिभुज है, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, देखिए किस त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ, और इसका बेस क्या है BC, इंटू हाइट क्या है इसका AM, अपॉन हाफ BC, बेस दोनों का सेम था, उसने बोला था, तो इसका भी बेस क्या हो गया BC, इंटू इसकी हाइट क्या होगी आपकी DM। अब बस जो समझने की बात है वो समझ लीजिए, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, BC से BC कट गया, तो इनका जो एरिया बचा उसे मैंने बस यहीं पे छोटा करके लिखा है। अब त्रिभुज की कोई जरूरत नहीं है, अब हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DBC इक्वल टू AM अपॉन DN, और AM अपॉन DN किसके बराबर, AO अपॉन DO के, बस हो गया प्रूफ, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ खाली से, अब आपको चित्र फिगर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC इक्वल टू होगा AM अपॉन DN, AM अपॉन DN, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AM अपॉन DN का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए एरिया त्रिभुज ABC बटे में आएगा एरिया त्रिभुज DBC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AM अपॉन DN, अभी समीकरण 1 में बताया था तो मैं AO अपॉन DO, क्या हो गया AO अपॉन DO। भाई ये भी हो गया प्रूफ, और सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखो,
यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे क्या है, दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका सलूशन भी मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यहाँ माना कर लेते हैं, माना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ऐसा है। मतलब दो त्रिभुजों समरूप त्रिभुज हैं। अब दिया है, दिया क्या है कि एरिया त्रिभुज ABC बराबर दिया है एरिया त्रिभुज PQR, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अब लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या पता है भाई तुमको, हम लोग जानते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग, तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ क्या है आपका AB² अपॉन, अगर AB ले लें तो यहाँ पे आएगा PQ²। ठीक है, और ABC की इक्वल टू क्या है, PQR है, तो इसे हम लिख सकते हैं या एरिया त्रिभुज PQR अपॉन एरिया त्रिभुज PQR। ये PQR क्या है भैया, ABC PQR के बराबर है। ठीक है, मतलब दोनों बराबर है तो वैसे ही कट जाते, लेकिन हमने यहाँ लिख के काट दे रहे AB² अपॉन PQ²। देखो अब ये कट के बन आ जाएगा 1 और 1। जब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB² बराबर PQ²। इतना प्रूव हो गया। ठीक है, मैं यहीं पे इसे लिख देता हूँ। देखिए ज़्यादा जगह इसलिए नहीं छोड़ता हूँ कि पूरा फोकस नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है, इसलिए बस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आपका AB बराबर क्या हो जाएगा, PQ। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है। देखो करस्पॉन्डिंग जी जरूरी नहीं है कि यहाँ हम AB अपॉन PQ ही लें, AB² अपॉन PQ²। हम यहाँ पे BC अपॉन QR भी ले सकते थे। जब हम BC अपॉन QR लेंगे तो BC बराबर QR आ जाएगा, तो हम वही लिखेंगे। इसी प्रकार BC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते जाओगे, BC बराबर QR, समीकरण 2। तथा अगर हम यहाँ से AC ले लें तो AC बराबर क्या आ जाएगी, देखिए ये AC बराबर PR, समीकरण नंबर 3। तो SS से, इसलिए S से देखिए यहाँ दो त्रिभुज हैं ABC PQR, जिसकी 3 साइडें अलग, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। त्रिभुज ABC ये कन्ग्रुएंट का साइन आएगा, यहाँ सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR प्रूव हो गया भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये देख लीजिए प्रूव हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पूरा त्रिभुज। और ये देखिए इसमें क्या है, ये हम 9th स्टैंडर्ड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो 9th स्टैंडर्ड में हमने किया था उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, देखो यहाँ हम लिख देते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के
मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। देखो क्या लिखा है हमने ये कि अगर एक कोई त्रिभुज है, हम उनके दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं, अर्थात डी और एफ को अगर हम मिलाएं तो ये जो भुजा होगी वो इसके समांतर होगी और इसके आधी होगी। ठीक है, इसलिए देखिए DE, जो DE है वो समांतर होगी किसके, BE के, और BE देखिए क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है और ये क्या हो, इसकी आधी होगी, तथा DE बराबर होगी BE के। इसलिए चतुर्भुज BEFD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में, बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में तोड़ता है। इसलिए एरिया त्रिभुज TEF, एरिया त्रिभुज DEF, जो ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के एरिया बराबर होंगे, इक्वल टू होगा एरिया त्रिभुज BED। अच्छा, ये मतलब इस त्रिभुज का एरिया इसके बराबर हो गया। हम कहेंगे इसी प्रकार जैसे ये हुआ था, इसी प्रकार क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का एरिया त्रिभुज वही DEF, एरिया त्रिभुज DEF बराबर किसके हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज के ECF, एरिया त्रिभुज ECF, तथा फिर वही लिखेंगे इस त्रिभुज का एरिया। देखिए ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, मतलब चारों ही समांतर चतुर्भुज ही बन रहे हैं। एरिया तथा एरिया त्रिभुज DEF बराबर होगा एरिया त्रिभुज ADF, एरिया त्रिभुज ADF। ठीक है, अगर सपोज करिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है। वही यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि देखो क्या स्पष्ट है, ये जो त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं। देखो यहाँ पे हमने जो 3 समीकरण बनाए इसमें 4 त्रिभुज आ गए। एक तो त्रिभुज आपका DEF बीच वाला हो गया, एक बीच वाला त्रिभुज, एक ये। तो ये चारों त्रिभुज कैसे हैं, बराबर एरिया के हैं। जब 4 त्रिभुज बराबर एरिया के हो गए, अर्थात एक भाग अगर हम ले लें तो पूरे का क्या है, चौथाई है, पूरे का चौथाई है। तो इसलिए क्या होगा, एरिया त्रिभुज DEF का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, 1:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन अपने 5 कर लिए हैं।
चलिए अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इन क्वेश्चन का खाली मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का, जिन्हें आपको घर से करना है। देखो ये वैसे तो आप अगर चाहो तो हमने एक प्रमेय बताई थी कि त्रिभुजों समरूप त्रिभुजों को जो क्षेत्रफल होते हैं उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, यहाँ माध्यिका करा गया है। तो हमें ये तो मालूम ही है कि एरिया त्रिभुज ABC, देखो ये हमें मालूम है कि एरिया, हमें मालूम है एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR किसके बराबर होता है, AB² अपॉन PQ²। यह आपको ऑलरेडी मालूम है। अब हमें क्या दिखाना है बेटा, केवल इन त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम दिखाना है, जो कि हम इन दोनों त्रिभुजों को मतलब ABM और PQN को आपको सिमिलर दिखाना है। जब आपका सिमिलर हो जाएगा तो AB अपॉन PQ की जगह हम AM अपॉन PN रख लेंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, HW। ठीक है, ऐसे अगला वाला देखो, ये भी खाली मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, इसकी मैंने चित्र बना के भी समझाया है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर देखिए, सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए मैं इसे समझा भी देता हूँ। ये सपोज करिए आपका ABCD एक वर्ग है, ये इसकी एक भुजा है, इस पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, और कह रहा है का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यही आपका जो वर्ग, इसका एक हमारा ये विकर्ण हो गया, विकर्ण पे हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। देखिए ये सारी साइडें आपकी बराबर हैं, ठीक है, और ये साइडें आपकी यहाँ बराबर हैं। तो ये त्रिभुज यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे भी हिंट दे रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, त्रिभुज यहाँ देखो AQB कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज DVP, ठीक है ना। तो इनके एरिया क्या होगा, अरे भैया इनके एरिया इनके संगत भुजाओं के समानुपाती होगा, बस संगत भुजा। देखिए इसकी अगर संगत भुजा ये हमने A मान ली तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, A भी A होगी। अच्छा, ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजाएं A हो गई, ये वाली भुजा भी A हो गई, समझ गए ना। अब अगर ये A है, ये है, तो ये कितनी होगी, ये भैया अगर आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो √2A आएगी। ठीक है, अर्थात इसकी ये भुजा कितनी हो जाएगी, √2, ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, √2A, और ये भी कितनी हो जाएगी, √2A। ये केवल √2 पे है, A पे नहीं, ठीक है, √2A अलग से है। अब जब आप इसमें लगाओगे तो इनको जो एरिया आएगा इसके अपॉन इसका क्या आ जाएगा, अरे भैया A² अपॉन √2A², तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता, 2 हो जाता, तो उसका आधा हो जाएगा। शेष इसके दो क्वेश्चन MCQs हैं, वो आपको अपने आप करना है। ये भी क्वेश्चन अब आपका HW हो गया, इसे आप घर से करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी ये वाली एक्सरसाइज लगभग ख़त्म हुई है। अब अगली एक्सरसाइज हमारी एक और है जो कि आपकी पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है, 6.5। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देयर आर 17 क्वेश्चन। और एक, चलिए वैसे ये एक्सरसाइज तो इजी थी, और अगर इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कठिन है। लेकिन भैया एक बार वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे आ गया, तो ये समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको पीछे के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन आगे के भी समझ नहीं आएंगे, और अंतोगत्वा कह दोगे कि अरे भैया तुमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चूँकि व्रत हटा दिया गया है, मैं फिर कह रहा हूँ, चूँकि व्रत हटा दिया गया है 70%
कोर्स जो आपका रखा है 30% जो हटाया उसमें वृत्त हट गया है। तो जो ज्योमेट्री के पार्ट में आपके 2 चैप्टर थे उनको अकेले को ही कंसीडर किया जाएगा, अर्थात एग्जाम की दृष्टि से त्रिभुज चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन वीडियोस को आप लोग बार बार देखें, जब स्कूल खुलेंगे तब भी देखें, बनाएंगे हम एक बार, जब मिलेंगे तब भी एक बार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।